बातचीत एक कला। प्रस्तुत लेख में बातचीत के दौरान शिष्टाचार के विषय में बताया गया है। बातचीत एक ऐसा सामाजिक क्रियाकलाप है जिससे हम न केवल एक दूसरे के साथ अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, बल्कि सामाजिक संबंध भी बनाते हैं। अतः बातचीत करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिनके बारे में इस पाठ में बताया गया है। मेरे दो घनिष्ठ मित्र हैं, आ और बा। आ बचपन के सहपाठी हैं। बा से मित्रता हुए कोई 5 वर्ष हुए हैं। उन्होंने हाल ही में मेरे घर के पास एक नया घर बनाया है और इस प्रकार मेरे पड़ोसी बन गए हैं। संयोग देखिए कि दोनों ही व्यवसाय से वकील हैं। आ से मित्रता तो है, लेकिन मैं उनके सामने जाने से कतराता हूं। और बा का हाल यह है कि इनसे घंटों बात करके भी जी नहीं अघाता। आप पूछेंगे कि इसका रहस्य क्या है। अच्छा होता यदि आप रहस्य को रहस्य ही बना रहने देते, लेकिन अब जब मैंने बात छेड़ दी है तो इस रहस्य को खोलना ही होगा। दुनिया की नजरों में असफल व्यक्ति हैं, हालांकि वे इसे नहीं स्वीकारते। बा एक सफल व्यक्ति हैं, ऐसा उनके संपर्क में आने वाले सभी बताते हैं। जब दोनों की सफलता और असफलता पर मैं गौर करता हूं तो पाता हूं कि बा अपने अन्य वैयक्तिक गुणों के अलावा बातचीत की कला में निपुण है, जबकि इस कला का क ख भी नहीं जानते। बा अपनी बातचीत से संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों को लुभा लेते हैं, उन्हें अपना मित्र बना लेते हैं, जबकि अपनी बातचीत से लोगों को चिढ़ा देते हैं और उन्हें अपना शत्रु तक बना लेते हैं। बातचीत या वार्तालाप सामाजिक क्रियाकलाप है जो सामाजिक विकास का आधार प्रस्तुत करता है। हम सभी समाज में रहते हैं और सामाजिक जीवन में पग पग पर बातचीत करने की आवश्यकता होती है। यह सामाजिक आवश्यकता और सामाजिक दायित्व दोनों हैं। बिना आपसी बातचीत के समाज बन नहीं सकता, चल नहीं सकता। इसी के द्वारा हम अन्य लोगों के संपर्क में आते हैं और उनका सानिध्य तथा सहयोग प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत लोकप्रियता दिलाता है वार्तालाप। आप कोई भी बड़ा काम तब तक नहीं कर सकते जब तक समाज के अधिकांश लोगों का सहयोग न मिले। महात्मा गांधी ने समाज के छोटे बड़े लोगों से बातचीत की और उनका सहयोग लेकर ऐसे साम्राज्य से लड़ाई लड़ी और उसमें सफलता पाई जिसके राज्य में सूर्य अस्त भी नहीं होता था। लोग कहते हैं महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और प्रेम के बल पर आजादी की लड़ाई जीती, लेकिन मैं जोर देकर कहता हूं कि उन्होंने बातचीत के बूते पर लड़ाई जीती। चाहे वह बातचीत उन्होंने अपने देशवासियों के साथ की या ब्रिटिश सरकार के साथ। हम आज भी बड़े बड़े मसले बातचीत द्वारा ही हल कर रहे हैं, चाहे वह अणुबम के बारे में हो या सीमा विवाद आदि हो। ईरान और इराक की लड़ाई बातचीत से शुरू हुई, अब हथियारों से लड़ी जा रही है, लेकिन समाप्त होगी तो बातचीत से ही। समस्याएं चाहे कैसी भी हों, उनको सुलझाने का रामबाण है वार्तालाप। जब बातचीत का इतना योगदान है हमारे वैयक्तिक उत्कर्ष और अपकर्ष में, परिवार और समाज संचालन में तथा सभी प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में, तब इस कला की कतिपय विशेषताओं की जानकारी भी लगे हाथ प्राप्त कर लेना लाभकर रहेगा। लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि कला संबंधी कोई जानकारी तब तक लाभदायक सिद्ध नहीं होती जब तक उसका बार बार अभ्यास करके उसे आत्मसात ना कर लिया जाए। लीजिए,
बातचीत की कला के संबंध में मैंने बताना शुरू भी नहीं किया कि मेरे दोनों घनिष्ठ मित्र आ और बा आपके और हमारे बीच आ धमके। चूंकि दोनों ही मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, इसलिए उनमें से किसी का भी निरादर करना मेरे लिए अनुचित होगा। फिर शिष्टाचार की अपेक्षा भी है कि उनमें से किसी की पोल ना खोली जाए, वह भी तब जबकि मुझे अपने सभी पाठकों की समझदारी पर विश्वास है। बातचीत खुले दिमाग और खुले दिल से प्रारंभ करनी चाहिए। अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा समझना भारी भूल है, और यह एक प्रकार की मानसिक ग्रंथि है, उच्च अथवा हीन भावना की निशानी है। बातचीत में अपनी महान पैतृक परंपरा या अपनी सफलताओं की डींग हाँकना मना है। अधिकतर लोग बातचीत में असफल इसलिए होते हैं कि वे केवल अपनी की गाए जाते हैं और दूसरों की सुनने का कष्ट नहीं उठाते। परिणाम यह होता है कि दूसरे लोग केवल उनकी बातें सुनकर बोर होना नहीं चाहते। अच्छी बातचीत का पहला अनिवार्य गुण है स्पष्टता। कई लोगों के विचार बहुत सुंदर और मूल्यवान होते हैं, लेकिन वे अस्पष्ट और उलझे होते हैं। फलतः वे अपनी बात दूसरों तक पहुंचा नहीं पाते, और जब तक सुनने वाला किसी बात को भली प्रकार से समझ नहीं जाता, तब तक उसकी सार्थकता नहीं है। सुलझी बात कहने के लिए विचार भी सुलझे हुए होने चाहिए। हमें अपनी एक एक बात तोलकर स्पष्टतया बोलनी चाहिए। हमारी बातचीत का स्तर और उसकी भाषा श्रोता और अवसर के अनुसार बदलनी चाहिए। सभाओं और गोष्ठियों में हमारी बातचीत औपचारिक होनी चाहिए, जबकि घर और मित्रों के बीच अनौपचारिक और आत्मीयता से भरपूर। जो हमसे बातचीत करता हो, उसके स्वभाव और ज्ञान के अनुसार ही हमें अधिक या कम गंभीर बातें करनी चाहिए। अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना एक कला है, जिसके लिए प्रयत्न और अभ्यास आवश्यक है। आज के युग में, जबकि लोगों की व्यस्तता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, आपके घुमावदार कथन, लच्छेदार भाषण, लंबे संस्मरण, कहानियां आदि सुनने का धैर्य बहुत कम लोगों में है। बातचीत की भाषा की शुद्धता भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अशुद्ध भाषा और बनावटी भाषा का प्रयोग करके लोग हास्यास्पद बन जाते हैं। स्मरणीय है कि हमारे मुंह खोलते ही लोग हमारे बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं। यदि वजनदार बात भी अशुद्ध भाषा में कही जाती है, तो श्रोता पर अभीष्ट प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, उनके ठहाके अवश्य सुनाई देने लगते हैं। कई बार विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग करने से भी हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भला गर्ल्सों के हॉस्टल में इंस्पेक्शनार्थ जाना कहाँ तक उचित है? अच्छी बातचीत का एक और महत्वपूर्ण गुण है नम्रता। हमें हमेशा अपनी बात अत्यंत शांति और नम्रता से लोगों के सामने रखनी चाहिए। आजकल अक्खड़पन को स्पष्टवादिता माना जाने लगा है। सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन सच बोलते समय हमें अपने ऋषियों की वाणी भी स्मरण रखनी चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अर्थात हमें सच बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं। बोलते समय हमें यह अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि वह दूसरों को कैसा लगेगा। स्पष्टवादी बनने के चक्कर में कड़वा सच बोलना बुद्धिमानी नहीं है। आवश्यक होने पर शांत, तर्क संगत और चुने हुए शब्दों में नम्रता और शालीनता से कहा गया कड़वे से कड़वा सच भी लोगों पर अनुकूल प्रभाव डालता है। इसके विपरीत कड़वा सच गाली से भी अधिक बुरा लगता है।
बातचीत में शिष्टाचार के सामान्य नियमों का पालन आवश्यक है। साथ ही बातचीत के कुछ अपने शिष्टाचार हैं जिनका पालन होना ही चाहिए। हमें कोई भी बात दावा करते हुए नहीं कहनी चाहिए और उसमें दूसरों से मनवाने की तथा अपने को अधिक चतुर जताने की प्रवृत्ति तो होनी ही नहीं चाहिए। इसी प्रकार यदि सामने वाला किसी विषय पर चुप हो जाता है और अधिक बोलना नहीं चाहता, तो हमें उसे आगे बोलने या उत्तर देने के लिए विवश नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ दूसरों की बातें भी ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए और अच्छी बात करने पर प्रशंसा करनी चाहिए। बात बात पर चिढ़ जाना, नाराज होना, अड़ जाना और जोर जोर से बोलना अच्छा नहीं है। बातचीत में पांडित्य प्रदर्शन भी कम खतरनाक नहीं है। उस व्यक्ति पर हंसी आए बिना नहीं रहती जो मौसम की चर्चा छिड़ते ही अपना भौगोलिक या वैज्ञानिक ज्ञान बघारने लगता है। इसी प्रकार जो लोग थोड़ी देर की लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए दूसरों के लतीफे, संस्मरण, कविताएं आदि अपने कहकर सुनाते हैं, वे अक्सर उपहास के पात्र बन जाते हैं। अपनी बातचीत के बीच बीच में उपयुक्त अवसरों पर अभिनय का पुट देना अच्छा है, लेकिन बोलते समय आंख भौं मटकाना, हाथ नचाना, मुंह बिचकाना, गर्दन झटकना आदि उतना ही बुरा है जितना बातें करते समय इधर उधर देखना, होंठ चबाना, कंघी निकालकर बाल संवारने लगना आदि। यह व्यायाम प्रदर्शन श्रोता को बुरा लगता है और आपकी बात को समझने में रुकावटें डालता है। इसी प्रकार अपने ही बारे में बातचीत करना और अपने ही उदाहरण देना ठीक नहीं है। बातचीत में हम दूसरों की बात को ध्यानपूर्वक सुनें, कम बोलें और कोई ऐसी बात न कह बैठें कि बाद में पछताना पड़े। बातचीत में यथाअवसर चुप हो जाना भी एक कला है। चुप होकर हम स्वीकार या अस्वीकार, आदर या अनादर आदि के भावों को प्रकट कर सकते हैं। चुप हो जाने की कला अक्सर बातचीत में चार चांद लगा देती है। विदेशों में बातचीत की कला सिखाने का पूरा प्रबंध है, लेकिन खेद है कि हमारे देश में इस कला के विकास की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, न घर में न विद्यालय में। मैं इस संबंध में आपको यही परामर्श दे सकता हूं कि जीवन में सफल व्यक्तियों, खासकर अपने परिचितों से यह दुर्लभ कला अवश्य सीखिए।